नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चौथानी। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी कविता। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स भेजें ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। आज मैं एक और कविता पढ़ने जा रही हूँ। एक अर्थ की कविता। हर शब्द में कुछ न कुछ है। वह एक था जो इतिहास के खंडर पर खड़ा होकर उसे ये वहम था, स्वयं को ऊंचा समझ रहा था कि वहां खड़ा होकर वह अतीत के बजाय भविष्य को मोड़ दे, भविष्य को मोड़ सकेगा। और ऐसे अनेक थे जिन्होंने जिंदगी की आज़ादी चाही थी, जिनमें से हर एक के पास अपना रूप रंग और अपना नजरिया था। उसने नदियों को आदेश दिया कि वे खंडर और की सीमाएं नहीं लांघें। क्या? उसने नदियों को आदेश दिया कि वे खंडर की सीमाएं नहीं लांघें। नदियों ने इनकार कर दिया। उसने कहा वह नदियों के प्रभाव की दिशा बदल देगा। उन्होंने कहा नदियों की दिशा सिर्फ नदियां ही बदल सकती हैं। प्रवाह की वह दिशा ही नदियों का सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा वह नदियों को नया धर्म सिखाएगा। क्या? वह नदियों को नया धर्म सिखाएगा। उन्होंने कहा नदियों से धर्म सीखा जा सकता है, सिखाया नहीं जाता। उसने कहा कि वह नदियों को कैद करेगा, उन पर पहरा बिठाएगा। क्या? नदियों पर पहरा बिठाएगा। उन्होंने कहा नदियां सागर का अंश हैं, सागर सर्वव्यापी है सत्य की तरह। सच को बंदी नहीं बनाया जा सकता। क्या? सच को बंदी नहीं बनाया जा सकता। उसने कहा सत्य से साक्षात्कार करने से के पहले वह उन्हें मार डालेगा। सत्य से साक्षात्कार करने के पहले वह उन्हें मार डालेगा। वे चुप हो गए, ये सोचकर कि जालिमों ने हर युग में अपने लिए एक नई भाषा की खोजा है, पर कोई भी युग उस भाषा का बोझ स्वीकार नहीं कर सकता। वह हर नदी के ऊपर लाशें बिछाता गया। रात के भयानक सन्नाटे में चांदनी जिन्हें कफन ओढ़ा देती है, लाशों के ऊपर खड़े होकर उसने सोचा नदियां बेबस हो चुकी होंगी, या नदियां बेबस हो चुकी होंगी। एक दिन भयानक चिंगाड़ हुई, जैसे कि एक तूफान आ गया हो। उसकी आवाज इस चिंगाड़ में मानो डूब गई। कुछ प्राकृतिक स्वर उसकी भाषा को निगल गए। उसने पूछा क्या है? उन्होंने उसे बताया समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। उसने कहा उसका क्या होगा? उसे कोई सुन क्यों नहीं रहा है? उन्होंने कहा मंथन में से प्राप्त विष उसे दिया जाएगा। मंथन में से प्राप्त विष उसे दिया जाएगा। अमृत नदियां बांट लेंगी, नया जीवन आएगा। वह डर गया और रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन इस बीच नदी पर बिछाए गए शव खड़े हो चुके थे। उन्होंने उसे घेर लिया। वह लाशों के मध्य कैद था। अंत तक लाशें उस पर पहरा देती रहीं और वह उनसे जीवन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और वह उनसे जीवन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसने देखा नदियां अपनी अपनी दिशा में बह रही हैं। इतिहास का खंडर
ढह चुका है, समुद्र शांत हो गया है, समुद्र शांत हो चुका है। हर लहर के प्रवाह से एक ही स्वर आ रहा है, जय जय जय। आप इस कविता से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है कविता का, कि क्या कह रहा है कि भविष्य अपने आप ही बना लेगा, या देख लेगा, या ऊपर खड़े होने से भविष्य बन जाएगा। ये एक सोचने का विषय है। लिखने वाले ने कितने सुंदर शब्दों में इसको बहुत ही गहराई से प्रस्तुत किया है। आशा है आप भी समझेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजेंगे। नमस्कार।